Assalamu alaikum. My name is Waleed Aftab and I'm a student of BA Basics Lahore under the mentorship of Sajjad Nasir. So मेरा आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है Amazon अकाउंट सस्पेंशन की टॉप 10 रीजंस जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है. सो बेसिकली काफ़ी सारे लोग जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके अकाउंट्स जो है सस्पेंड हो जाते हैं एंड काफ़ियों को रीज़न नहीं पता होती कि उनके अकाउंट्स क्यों सस्पेंड होते हैं. एंड समटाइम्स ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग आपके अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है चूंकि आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे अक्सर बना रहे होते हैं. तो उसमें फ्यू अननोन रीजंस हैं जिसकी वजह से सस्पेंड हो रहा है. वो इनेबलर्स के जो R&D टीम है, जो सर साकिब अजहर की टीम है, वो उस पर रिसर्च कर रही है. उसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा. लेकिन जो कॉमन जो रीजंस है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. सो जो पहली रीजन है वो ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स बनाते हैं तो उसमें बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, जो आप डिस्क्राइब करते हैं वो वैसा नहीं होता जैसे कि आपने जब कस्टमर के पास वो सेम प्रोडक्ट आता है और आपने उसमें बेसिकली लिखा है ब्लू आइसक्रीम स्कूप या आपने लिखा है कोई भी ऐसी चीज जो रेलेवेंट नहीं है, बेसिकली जो कस्टमर ने चाहा था, जो लिस्टिंग से आपकी समझ आ रही थी, वो वैसा का वैसा प्रोडक्ट उनको रिसीव नहीं हुआ. तो इस बेस पे जो है कस्टमर जो है वो अमेजोन पे कंप्लेन कर सकता है आपकी लिस्टिंग पे और फर्स्ट टाइम में आपकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड भी हो सकती है एंड इवन दे कैन टर्न डाउन योर लिस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो अगर ये उन्होंने दूसरी दफा ऐसा किया तो उस पे ज्यादा खतरा होता है कि आपका अकाउंट जो है इस बेस पे सस्पेंड हो जाए. सो ट्राई टू अवॉइड दिस. अगर आप इस तरह से करें तो इस चीज को थोड़ा पहले से आप मेंशन कर दिया करें कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली. सो जो सेकंड रीजन है वो ये है कि जब आप जो है अपना अकाउंट हेल्थ पे आप जाते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपका जो अकाउंट हेल्थ पे कुछ स्टैंडर्ड्स उसमें लिखे होते हैं कि आपने उसको मेंटेन करना होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट. अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो 1% से एक्सीड कर जाता है तो तब भी आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने का खतरा रह सकता है. उसमें आपका अकाउंट जो है फौरन सस्पेंड हो सकता है. उसमें फिर आपको बाद में एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं. तो कोशिश करें कि जब भी अपना कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उसको डबल चेक किया करें कि वो प्रोडक्ट जो है उसमें कोई डिफेक्ट्स जो है वो कम से कम हो. उसकी जो है बार बार चेक एंड बैलेंस रखा करें ताकि फिर ये इशू जो है या डिफेक्ट रेट का जो प्रॉब्लम है वो बाद में आपको अकर ना करे. सो जो थर्ड रीजन है वो ये है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज. बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपनी लिस्टिंग प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो है मे बी आप में से क्यों कुछ लोग जो है वो एफर्ट नहीं करते कि जो इमेजेस जो होती हैं वो अपनी बनाने के बजाय वो दूसरे सेलर्स की जो है वो कॉपी करके अपने लिस्टिंग्स पे लगा लेते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अमेजोन पे. कि अगर आप किसी और का कंटेंट भी इवन जैसे अगर आप लिस्टिंग में कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो सेम टू सेम A to Z अगर आप कॉपी करते हैं तो उससे भी जो है आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने का खतरा उसमें रह सकता है. तो इसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए आप कोशिश ये करें कि जब आप इमेजेस क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है आप ये करें कि अपनी इमेजेस किसी फाइवर पे किसी फोटोग्राफर को हायर करें, प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, जो आपकी इमेजेस जो है वो अमेजोन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो प्रॉपरली इसको खींच सके और साथ ही साथ उसमें जो इन्फोग्राफिक्स वगैरह है वो आप अपने तौर पे लगाएं, ना कि किसी से कॉपी करके लगाएं. तो जो चौथी रीजन ये है कि मेकिंग मल्टीपल सेलर सेंट्रल अकाउंट्स. बेसिकली अमेजोन इस तरह से आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक से ज्यादा जो है सेलर सेंट्रल अकाउंट्स बनाएं. अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप बनाना चाह रहे हैं मल्टीपल सेलर सेंट्रल अकाउंट्स तो उसके लिए आपको कोई वैलिड रीजन देनी पड़ती है ताकि फिर आपका जो सेकंड सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो प्रोसीड हो सके. ठीक है. सो पांचवी जो रीजन है वो ये है गेटिंग पेड रिव्यूज. बेसिकली आप अपने जो कस्टमर्स हैं आप उनसे गिवअवेज के थ्रू जो है वो रिव्यूज लेना जो है वो अमेजोन की नज़र में इट्स अ बैड थिंग. एंड अमेजोन चाहता है कि जो भी आपके रिव्यूज आपके लिस्टिंग पे आए
उसमें ऑनेस्ट रिव्यूज हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, सो दैट आपके जो ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं, जो कस्टमर के बेसिकली ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं, वो जो बाद के जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो आपके आने वाले फ्यूचर कस्टमर्स होंगे, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो अमेजोन यही चाहता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके ऑनेस्ट रिव्यूज हो, जिसकी वजह से वो पेड जब हम करते हैं, इस तरह की कोशिशें करते हैं, तो अमेजोन फौरन से इस तरह की एक्टिविटी को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है इसी बेस पे जो है वो अकाउंट के सस्पेंशन होने का खतरा फिर उसमें रहता है। जो छठा रीजन है वो ये है कि आप अपने जो जब आप होलसेल मॉडल पे होते हैं तो आपके साथ जो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि मी टू लिस्टर्स होते हैं, तो उनमें से एक आधा जो कॉम्पिटिटर होता है वो अपनी प्राइस इतनी लो कर देता है जिसकी वजह से उनको मोस्ट जो बाय बॉक्स है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो बाकी सेलर्स है उनके लिए लॉस होना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, के मीन्स के जस्ट 1% जब वन सेलर को एक बाय बॉक्स मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, और जो दूसरे सेलर्स है वो बेसिकली इस सेलर से बात करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि प्राइस को फिक्स कर लें ताकि फिर इससे जो बाकी सेलर्स है उनको फायदा हो। तो ये करना भी जो है इट कैन कॉज योर अकाउंट टू बी सस्पेंडेड इवन इफ यू आस्क फॉर फिक्सिंग योर प्राइसेस विद अदर सेलर्स। जो सातवां रीजन है वो ये है कि आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अलावा जो है बाहर जाके जो अमेजोन के कस्टमर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना, बेसिकली ये भी जो है वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो अमेजोन बेसिकली क्या चाहता है कि आप जो है जो उनके कस्टमर्स हैं उनसे उन्हीं के जो जिनके ऊपर जो है अमेजोन पे ही जो है जो कस्टमर्स ने अपने ईमेल्स बनाई हुई है तो उसी के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया जाए, ना कि उनसे जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर के थ्रू किया जाए। बिकॉज इससे क्या होता है कि वो फिर उन्होंने जो अमेजोन का एक रूल है, जो उन्होंने जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो उन्होंने सिक्योर की होती है और वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शिपिंग के लिए जो है वो उन्होंने प्रोवाइड की होती है। जब आपने शिपमेंट करनी हो तो तब कस्टमर का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइडेड होती है। लेकिन अगर आप उसके अलावा जो है आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कस्टमर से, तो इस बेस पे भी अमेजोन आपको जो है वो सस्पेंड कर सकता है आपका अकाउंट। जो आपका आठवां रीजन है वो ये है कि जब आप शुरू में अपना जब अकाउंट ओपनिंग के लिए अपना डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उसमें कोशिश ये किया करें कि जो आपका पासपोर्ट, आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बैंक स्टेटमेंट्स या बैंक क्रेडेंशियल्स, जो क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है, जो भी है, उसमें सबके एड्रेसेस जो है वो सेम होने चाहिए। अगर उसमें ज़रा से भी ऊंच नीच हो जाए या उसमें ज़रा सा डिफरेंस आ जाए किसी भी जो आपका एड्रेस का है, तो उससे क्या होता है कि अमेजोन आपका जो अकाउंट है बिफोर इवन ओपनिंग वो आपका रिव्यू में ले आता है, तो उसमें भी जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है इस बेस पे भी कि आपने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए अमेजोन को। जो नोवा रीजन है वो ये है कि आप जो है अमेजोन पे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। तो अमेजोन इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि वो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वो चाहते हैं कि मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट अमेजोन से जिस कस्टमर को भी जाए उसकी वजह से कस्टमर को जो है वो गुड एक्सपीरियंस हो। अगर उसको जो कस्टमर है उसको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो इससे क्या होता है कि अमेजोन की जो रिप्यूट है वो खतरे में आ जाती है, एंड इट अफेक्ट्स ऑल्सो द सेलर, कि सेलर की अपनी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है इसकी वजह से। तो अमेजोन इस बेस पे जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। जो 10वां रीजन है वो ये है कि जैसे कि सबको पता है कि अमेजोन जो है वो एक्सटर्नल ट्रैफिक को जो है जो बाहर से फेसबुक से जो भी आता है उसको लव करता है, बेसिकली उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही जो ट्रैफिक या वही जो कस्टमर जो अमेजोन के अंदर हैं अगर आप उनको गाइड करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जैसे वो कॉमर्स या आप ईबे या वॉलमार्ट की तरफ उनको ले जाते हैं, तो दिस इज व्हाट अमेजोन हेट्स बेसिकली, कि अगर आप उनके कस्टमर्स को जो है वो आउटसाइड अमेजोन ले जाएं। तो इसका अगर आप दूसरा सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं
कि आप ईबे शॉपिफाई इसको लिंक करें अमेजोन के साथ, तो फिर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट जो है ये एक ऑप्शन है अमेजोन के अंदर, जिसके थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन वेयर हाउस से लेके ईबे या जहां भी आपने पहुंचाना है तो वो उसके थ्रू किया जा सकता है, सो दैट यू कैन अवॉइड अकाउंट सस्पेंशन इन द फ्यूचर। लेकिन अगर आप उसके जो कस्टमर्स हैं अगर आप उनको गाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जहां से उनको अमेजोन की जगह दूसरी जगह पे सेल्स मिले, तो इस बात पे भी अमेजोन आपको आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। तो इनमें से जब आप कोई भी किसी भी रीजन की वजह से आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाता है, तो देयर इज स्टिल अ चांस कि आपका जो अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाए। लेकिन उस रीएक्टिवेशन प्रोसेस के लिए आपको अमेजोन को जो है वो अपील देनी पड़ती है। बेसिकली अगर आप उसमें जाएं अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, तो आपको एक ऑप्शन मिलती है रीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो उसमें उसके बाद जो है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस देनी पड़ती हैं, अपील लेटर आपको देना पड़ता है। उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है आगे क्या होगा। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो अमेजोन के गाइडलाइंस के खिलाफ है, अगर उसको नेक्स्ट टाइम जो है अवॉइड किया जाने का जो है, अगर हम उन्हें लाइन ऑफ एक्शन दें तो उनको हम कन्विंस कर लें बेसिकली कि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो भी होगा वो ऐसा नहीं आएगा। तो अमेजोन आपका जो है दे कैन गिव यू अ सेकंड चांस कि आपका अकाउंट जो है दोबारा से रीएक्टिवेट कर ले। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अगर उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना मिले, ना अगर उनको प्रॉपर रीजन ना मिले उनको दोबारा से आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करने की, तो काफी मुश्किल हो जाता है कि आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो। तो जब आप अपील लेटर कुछ लिख रहे हो या अपना लाइन ऑफ एक्शन बता रहे हो, तो डू ऑल्सो डबल चेक दैट, और उसमें देखा करें कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशंस दिए वो प्रॉपरली आपने उसको स्ट्रक्चर करके आगे फॉरवर्ड किए। सो जो अपील लेटर का जो टेम्पलेट है, मैं कमेंट सेक्शन में जो है मैं उसको लिंक दे देता हूँ, या हो सकता है मैं इस वीडियो के नीचे में दे दूँ अगर जो मेरे लिए पॉसिबिलिटी हुई तो। एंड इफ देयर इज एनी अदर रीजन जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो डू ऑल्सो शेयर दैट, एंड होपफुली आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड कोई भी इस तरह का इशू आता है तो हम सब ने मिलके जो है इसका सोल्यूशन निकालना है, इंस्टेड ऑफ घबरा जाए कि प्रॉब्लम आ गया है, सस्पेंड हो गया हमारा अकाउंट। सो आई होप यू हैव got some knowledge and got some help from this video. So inshallah I will keep uploading again and again, and do also recommend if there is any other topic which I should cover in the next video. So thank you and Allah Hafiz.